अच्छा एक मिनट मैं जरा शहबाज शरीफ का एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, ये जरा सुने। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब मैं आया हूं, ये एक मिनट फिर से चलाना, ये जरा एक मिनट सुनो, ये जरा गौर से सुनो, ये आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, बोलो। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अमेरिका जो है अगर बस जो है वो चाहे बस मैं मेरी कौम देखे। पाकिस्तानियों सुने जरा मेरी बात। आपका मुल्क जब पाकिस्तान बन रहा था तो मेरा कायदे आजम, इस मुल्क का अजीम लीडर, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था, खुददार इंसान था। और हमारे मुल्क बनने पे जो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, इसका मतलब ये कि आज हमारा सारा मुल्क, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, सिंध, पंजाब, हमारा एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब एक कलमा हमें इकट्ठा रखता है। इसकी वजह से हमारी जुबानें भी मुख्तलिफ हैं, कोई सिंधी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई बलोच, हमारी सारे पंजाबी बोलता है, कोई, हम सब मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारा रिश्ता एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जो चेरी ब्लॉसम ने बात की कि जी मैं भीख तो नहीं मांगने आया, और दूसरा कहता है जी हम तो अमेरिका ने अगर चाहे तो हम मारी जाएंगे। बेशरम लोगों, शर्म करो। एक अजीम मुल्क के कीदर लीडर हो, बेशरम लीडर हो, भिखारी हो तुम। कहता अगर हम अगर भीख नहीं मांगे, कहता अगर हम अमेरिका की इसलिए गुलामी कर रहे हैं कि हम भिखारी हैं। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई और ये जरदारी भिखारी है। ये कौम गैरतमंद कौम है, कौम ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करने वाली कौम है। हम स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। हमें तो हमारे कलमा ने आजाद कर दिया है, हमें तो ला इलाहा इल्लल्लाह ने, हमें तो उसने आजाद कर दिया है। उसने हमारी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। यह मुल्क आजाद क्यों हुआ था? क्योंकि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि अंग्रेज की गुलामी के बाद हम हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, इसलिए पाकिस्तान बना था। और अगर हमने उसके बाद आज अमेरिका के बूट पॉलिश करने हैं, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान ना बनता। मैं किसी के सामने अल्लाह के शुक्र, क्योंकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में डाला है, ना मैं कभी आज तक किसी के सामने झुका हूं। और पाकिस्तानियों, मैं ना आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। हमारा मुकाबला, सुन ले जरा, हमारा मुकाबला इन चोरों के साथ है। ये पैसे चला रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट बल्ला पे डालना, इन चोरों के साथ है। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर, वो जो जाके मरियम के और हमजा के कदमों में बैठ के प्लान कर रहा है कि इलेक्शन कैसे इन्होंने जीतनी है, क्योंकि ईमानदारी से तो ये कुछ भी नहीं कर सके, ना पैसे बना सके, ना बिजनेस चली, ना पॉलिटिक्स की,
ना इलेक्शन लड़ी। और जब नवाज शरीफ क्रिकेट खेलता था बागे जिना में तो अपना पैर खड़ा करके करता था। तो ये वो लोग हैं, ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लाया हुआ है, पैसे दे रहे हैं लोगों को। और वो जो मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, वो कौन है मिस्टर एक्स? सबको पता है वो मिस्टर एक्स कौन है। वो बैठ के इनके साथ तैयारी कर रहा है। और हम सब ने पाकिस्तानियों, हम 12 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ना हम किसी से डरते हैं। हम सब ने इसके बावजूद कि इन्होंने पूरी कोशिश करनी है इलेक्शन में धांधली करने की, हमने इसके बावजूद इनको फेंटा लगाना है, इनको हराना है। और आपने सबको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, नौजवानों, मैं सबको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि ये आपके मुस्तकबिल की जंग है। आपने पहरा देना है पोलिंग स्टेशंस पे। मेरे जो दो टाइगर लड़ रहे हैं इलेक्शन, एक अमीर और एक कैप्टन इज्जत, अब से लेके पोलिंग डे तक आपने घर घर जाके लोगों को सिर्फ एक चीज बतानी है कि ये आपकी हकीकी आजादी की जंग है, इलेक्शन नहीं है। अपनी बहनों को, मेरी जो बहनें सामने खड़ी हैं, आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। आपने घर घर जाना है, नौजवानों ने जाना है, बच्चों ने जाना है। और इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख में, क्रिकेट की तारीख में वाहिद कप्तान हूं, अल्लाह का करम है, जिसने हिंदुस्तान जाके उनके अंपायर होते हुए वाहिद कप्तान हूं, हिंदुस्तान के पैरों के बावजूद उनको हरा के आया था। इसी तरह अब इनको हमने हराना है। तो नौजवानों, आप सब तैयार हो? हाथ खड़ कर बताओ, तैयार हो आप सब? उधर भी तैयार हो? ये जंग आपकी है। और इंशाअल्लाह जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो लोधरा में आपके पास आके और इंशाअल्लाह हम यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई, रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन लुटेरों को तुम पहचान लो। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना खोएगा,